हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट है एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी का। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वे इसको जो है कि प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, इसमें हम 25 क्वेश्चन जो है कि शामिल किए किए हैं और आपको इस टेस्ट को देना है और देखना है कि ईमानदारी से, बेईमानी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से आप कितने प्रश्नों का आंसर दे पाते हैं। टेस्ट का मतलब यही होता है। आप एक एक प्रश्न देखते जाइए और आपको हम समय देंगे, ठीक है। एनालिसिस करने का आपको समय देंगे और ईमानदारी से एक पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, ईमानदारी से लिखिए कि कौन से प्रश्न का आंसर आप दे पा रहे हैं, किसका गलत हो रहा है, किसका सही हो रहा है। लास्ट में एनालिसिस करिएगा तो फिर हम आपसे पूछेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, मधु मधु के लिए मधुमक्खियों का पालन और छत्तों का रखरखाव कहलाता है। मधु के लिए मधुमक्खियों का पालन और छत्तों का रखरखाव कहलाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एपी कल्चर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौ दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, जागीर, इक्ता, मनसब और महलवारी। चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इक्ता। ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इक्ता। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया था कि इसमें एक आदमी के बस का नहीं था इसको संभालना। तो इसको छोटी छोटी टुकड़ी में बांट दिया गया था। तो वही बात कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों, वो जो छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा गया था, तो उस यूनिट्स को क्या बोला जाता था? इक्ता। उसको क्या बोलते थे? इक्ता नाम से उसको पुकारा जाता था। देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है? निम्नलिखित में से कृष्णा कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चार ऑप्शन दिया था, प्रणिता, पूर्ण और मांजरा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घाट प्रभा। आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दिया है? सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार ऑप्शन है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से करेक्ट ऑप्शन है मुंबई। सेबी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है सेबी का हेडक्वार्टर। देखिए, अहोम राजवंश का संबंध किस स्थान से है? जो अहोम राजवंश है वह किस स्थान से संबंधित है? तो असम से इसका संबंध है। कहाँ से? असम से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिशुओं के जन्म के समय निम्न में से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? चार ऑप्शन देखिए कि इसमें कौन कौन दिया है। नीकैप, फीमर, टिबिया और कोहनी। कौन सा शिशुओं के जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नी कैप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नी कैप। आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य निम्न में से किसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन दिया गया है, महाराष्ट्र, रामायण, उपनिषद और ऋग्वेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? रामायण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रामायण। ऑप्शन बी सही है, रामायण। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? चार ऑप्शन है, सूरजमुखी, एंजल, ट्रेम्पेट, गुलाब और गेंदा। चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है एंजल ट्रेम्पेट। एंजल ट्रेम्पेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी सही होगा।
आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली किन वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेल लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी लोहे की छड़ें, ऑप्शन डी लकड़ी। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ईंटों का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एलिफेंटा गुफाओं में किस संग्रहालय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। जो एलिफेंटा गुफा है उसमें जो शैल चित्र है वह किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र हैं। तो पहला प्रश्न तो आप यही बताइए कि एलिफेंटा की जो गुफा है यह किस राज्य में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में यह स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा का गुफा। और यह किस संप्रदाय से संबंधित है, तो यह शिव संप्रदाय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शिव संप्रदाय से संबंधित है। आगे देखिए क्या दिया है, लोक नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी त्रिपुरा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, अंडज, जरायुज, उभयचर और सरीसृप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जरायुज बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, जरायुज बोला जाता है, जरायुज बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कौन सा प्रावधान संसद में से निम्न में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में गणपूर्ति और 7वीं अनुसूची और मौलिक अधिकार। तो इनमें कौन सा जो है संशोधित किया जा सकता है, तो संसद में गणपूर्ति, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संसद में गणपूर्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वह कब मनाया जाता है। ए है 1 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 9 नवंबर 2000 और डी 10 दिसंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी सरल प्रश्न है यह। देखिए क्या होगा, 9 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर सन 2000, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आगे देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर किस यौगिक को बोला जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट, किसे बोला जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। आगे देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी हिमालय प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो ऑप्शन दिया गया है छोलिया, खरैती और नाटी और बिहू। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खरैती। क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, खरैती। क्या, खरैती सही है, खरैती। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह धाराएं जो निम्न अक्षांशों भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांश ध्रुव की ओर चलती है, तो उसे क्या बोला जाता है। ठंडी धाराएं बोला जाता है, गर्म महासागरीय धाराएं और समुद्री लहरें और उच्च। तो इसे क्या बोला जाता है, गर्म महासागरीय धाराएं बोला जाता है, गर्म महासागरीय धाराएं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किन राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है।
भारत के किन राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, 1, 2, 3 और 4। ये जो है कि 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। क्या होगा? 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो एक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से लगती है? तो सिक्किम से जिसकी सीमा लगती है वो है, क्या है? पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए। ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, मछली पालन से और गेहूं उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किससे है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? दुग्ध उत्पादन। क्या होगा? दुग्ध उत्पादन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन 20 है, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो 4 ऑप्शन है, वायु, जल, स्टील और निर्वात। ध्वनि जो है किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो इसमें 4 ऑप्शन क्या दिया गया है? वायु, जल, स्टील और निर्वात। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, निर्वात। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी सिंहल, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसमें क्या पूछा गया है? निम्न में श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन है? तो यह हो जाएगा सिंहल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिंहल। आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों। क्या पूछा गया था? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों को किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो इनको आर्किमिडीज के सिद्धांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर इनको डिजाइन किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पास्कल का नियम और आर्किमिडीज के सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत और न्यूटन का नियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? तो किससे हार गया था? तो यह औरंगजेब से हार गया था। देखिए किससे। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है मुराद बख्श, ऑप्शन डी है सूजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? औरंगजेब। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लाला लाजपत राय का संबंध था। तो लाला लाजपत राय का संबंध किससे है? ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, प्रार्थना समाज से और थियोसोफिकल सोसाइटी से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्य समाज। लाला लाजपत राय जो है यह आर्य समाज से संबंधित थे। ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। क्या दिया गया है? सूरज कुंड मेला। क्या दिया है? सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, देखिए। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हरियाणा। सूरज कुंड शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह हरियाणा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे 25 प्रश्न आपको हम कराएं, जो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम आपको करा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए एक तरह से प्रैक्टिस सेट इसको मान के चलिए आप। और अब ये 25 प्रश्न पूरे हो गए और ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपने प्रश्नों को देखा होगा और ये भी एनालिसिस किया होगा कि इस प्रश्न का हमको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न को आप सही कर पाए हैं
कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए ईमानदारी से। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है, आप एकदम ईमानदारी से बताइए कि नहीं यहाँ 25 प्रश्न में हमारे 2 प्रश्न सही हुए, 10 प्रश्न सही हुए, 25 में 20 सही हो गए, जो भी आपसे सही हुआ है, ठीक है? उससे नहीं मतलब है कितना सही हुआ है, जो भी आपसे सही हुआ है, आप उसको बताइए, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।